वही कंपनी है जो लोगों का पैसा खा जाती है, ऐसा दावा किया है मुर्जी भाई पटेल ने। डिस्काउंट और फैमिली पैकेज के नाम पे लूटते हैं। कहाँ जाए ये गरीब, किससे कहे अपना दर्द। माहिम पुलिस स्टेशन में दर्ज है कई FIR। समय पूरा होने पे नहीं लौटाते पैसा। ऐसा ही मामला सामने आया है, देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आज आपको एक ऐसे खुलासे की बात करने जा रहा हूं जो कि हम लालच में इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन आगे पीछे देखते नहीं। पैन कार्ड क्लब लिमिटेड कंपनी में ये भाई साहब ने 26,000 कुछ पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया था और कंपनी का दावा था कि हम आने वाले 9 सालों में आपका तिगुना करके दे देंगे। दोस्तों, जब इन्होंने अपना पैसा मांगने के लिए गए तो क्या हुआ और वहाँ की आइए बात करते हैं पैन कार्ड क्लब में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, मुर्जी भाई पटेल जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुर्जी भाई पटेल है। मैंने पैन कार्ड क्लब लिमिटेड में आज 2006 में कुछ 26,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। वैसे मेरे 4 नाम हैं भाइयों के, सबका करवाया था। कुछ 2015 में रिटर्न आने वाले थे पैसे 30 गुना होके, तो उधर गए तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। चेक हम लोग को दिया मगर हम लोग ने डाला तो बाउंस हो गया, चेक रिटर्न आ गया। बाउंस रिटर्न आ गया, तो जब आपने बैंक में जाके कुछ इंक्वायरी वगैरह की? हाँ किया। तो चेक रिटर्न आया तो इंक्वायरी किया तो ब्लॉक था। अच्छा। ब्लॉक कर दिया। मैं आपको बता दूं कि इनका सारा मैटर जो था वो सब जगह से था खार के। जब ये मानव अधिकार के ऑफिस में पहुंचे तो मानव अधिकार के अधिकारी लोग ने इस पूरे छानबीन किया। हम उनसे बात करते हैं। आपने जब कंपनी के बारे में वहाँ जाके इंक्वायरी की तो आपको क्या मिला वहाँ पे? जब हम कंपनी में विजिट के लिए गए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई साहब की तरह और भी बहुत सारे भुक्तभोगी कतार में हैं। वो अभी भी अपने पैसों की राह देख रहे हैं कि उनको उनका हक मिल जाए। यानी कि कह सकते हैं कि एक गरीब बड़े के चक्कर में फंस गया है, संघर्ष व्यतीत कर रहे हैं। आप जब बैंक में जाके वहाँ पे इंक्वायरी किया और पता चला, आपको क्या पता चला वहाँ पे? बैंक जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि हम लोग उनके ऑफिस में जाकर जब विजिट करने के बाद पता चला कि इनके साथ में जैसे और भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पे इसी तरीके से वो ऑलरेडी जो है पीड़ित हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ने, हमारी टीम जो है जगह जो है ब्रांच मैनेजर लोखंड वाला ब्रांच में, अपना अंधेरी में वहाँ जाने के बाद इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि जो अकाउंट है पैन कार्ड क्लब लिमिटेड का वो जो है ब्लॉक है। उसको जो है परमानेंट जो है सीज कर दिया गया। मैं ये दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए आप, इतनी बड़ी कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि ये चेक दिया हुआ है। ऐसे बैंक ऐसे फर्जी लोग को बड़ी आसानी से अकाउंट खोल देती है और जब उनका काम पूरा होता है तो वो पैसे लेके फरार हो जाते हैं और फिर बैंक उनके अकाउंट ब्लॉक कर देती है। आपने यह पैसा किसके कहने पे और कौन से कंपनी में इन्वेस्ट किया था? ये पैसा हमारा चाचा है, एक एजेंट आया था दुकान पे। हाँ। तो उनको कहने पे हम लोग ने, मेरे अंकल ने भी इन्वेस्टमेंट किया था पैन कार्ड क्लब लिमिटेड ने। कितने साल में वो आपको देने वाले थे? वो 9 साल में 3 गुना करके देने वाले थे। अच्छा। और कुछ स्कीमें भी थी, जैसे LIC की होती है वैसे मेडिक्लेम है ये वो। तो हम उसमें आके हम लोग ने करवाया था। वो चेक रिटर्न हो गया तो हम लोग ने एक वकील थ्रू नोटिस भिजवाया था। हाँ। जब नोटिस गया तो उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। हम लोग को ऐसा लगा कि ये वकील भी उसके साथ मिल चुका है। तो फिर हम लोग ने, क्या नाम है वकील के आपके? लीला रंगा। अच्छा। उन्होंने कार्रवाई कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया। इसके बाद वो कुछ नोटिस गई थी और रिटर्न आ गई, तो फिर मैंने उसको छोड़ के मैंने मानव अधिकार के एक साहब से मिला। अभी पैसा नहीं आएगा तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम। अच्छा। आपको मानव अधिकार पे भरोसा है कि आपका ये काम कर देंगे या पैसा दिला देंगे? हाँ, हमको भरोसा है कि मानव अधिकार वाले अच्छे लोग हैं, काम भी अच्छा करते हैं और दिलवा देंगे। अच्छा। आइए चलते हैं मानव अधिकार के ऑफिस में। सर, सबसे पहले तो लोकमित्र न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि अभी पटेल साहब का जो मैटर आपके पास आया है जी, हाँ, इस मैटर पे मैं कुछ जानकारियाँ आपसे लेना चाहूँगा कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई किया है और इनका मैटर क्या है ये जो आया हुआ है। मैटर कैसा है इनका कि पैन कार्ड क्लब जो है, जो लोगों का पैसा लेके फाइनेंस करती है और वो पैसा के बदले इनको जगह, कुछ पोर्टल्स में डिस्काउंट्स, कुछ ऐसी सारी चीज़ें, वो बेनिफिट जो उनकी कंपनी के है सब ये लोग काफ़ी समय से दे रहे हैं लोग। आज हमारे मुर्जी पटेल जी हमारे पास आए, जिनको 4 चेक 85,000 के 4 चेक इनको दिया गया। चारों चेक को बाउंस कर दिया गया। क्यों बाउंस कर दिया गया? क्योंकि उनमें फंड नहीं था। और जहां तक हमारे ऑफिसर जाकर वहां विजिट किए
तो उनको ये मालूम पड़ा कि कंपनी ने अकाउंट को सील किया है। ये कंपनियां, पैन कार्ड क्लब जैसी कंपनियां लोगों को भरोसे से खेलती है और लोगों को विश्वास में लेके इनके पैसों की खिलवाड़ करती है। वो अपनी प्रॉपर्टी बनाती है, वो अपने सब कुछ करती है, लेकिन एक गरीबों का 10-10 साल का पैसा अपने पास रखकर ये लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली लोगों को गुमराह करते हैं। ये बेचारा गरीब आया मेरे पास, जहां तक मुर्जी भाई पटेल कहना है कि जो वकील किया गया था पहले, तो ये वकील वो कंपनी से मिल चुका है और क्योंकि उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई उसका रिजल्ट नहीं आया, और आज ये आदमी मुर्जी भाई जैसे व्यक्ति कई लोग हैं जो आज हमारे पास आगे गए, लेकिन आज हमारे पास इन्होंने लिखित राइटिंग में मानवाधिकार से एक मदद मांगी है। जहाँ तक हमारी टीम ने ये सर्वे किया है, पेन क्लब लिमिटेड जो कंपनी है ये काफी मानी जानी कंपनी है और इनके बाहर गांव अमेरिका, कनाडा वगैरह में भी इनके ब्रांचेस और क्लब और ये सब है। मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ये सब पैसा पब्लिक का ही पैसा है। ये कोई घर से पैसा लाके इन्होंने ये कनाडा अमेरिका में नहीं बनाया है, समझे आप। क्योंकि और मुझे इस बात का दुखद है, अभी शायद कल के दिन जो इसके संचालक थे इनका देहांत हो गया है, इसकी दुख तो हमें भी है, लेकिन आज इससे ज्यादा दुख हम उस गरीबों के लिए है जिसका पैसा इनके कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है। वो गरीबों का पैसा किस तरह इनको मिलेगा, गरीबों का पैसा इनको इंसाफ कहाँ से मिलेगा। इनको भी गरीब लोग हैं जो इनके विश्वास पे, जो इनके भरोसे पे, जो इनके एजेंट के कहने पे, जो इन्होंने लालच दिखाई लोगों को, वो पैसा कौन देगा, इसका जिम्मेदार कौन है। तारीख में ये गरीब कुछ भी कर बैठेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो आप अब इसके लिए क्या कार्रवाई करने वाले हैं या पटेल जी का आप किस तरह से मदद करने वाले हैं? लिए कानून से हमने पूरा उनका अपना दरवाजा खटकाया है कि भैया जो भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर को ले जाएंगे। आप अपनी पूरी ताकत लगाइए और इन गरीबों को न्याय दिलाइए। लोकमित्र न्यूज़ चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।